नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दूसरे सीजन के चौथे एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, क्या अर्तगल नोयान की बात मान लेगा? क्या अर्तगल मंगोलों की कैद से भाग जाएगा? नाज़रीन, क्या वाकई अर्तगल शहीद हो जाएगा? ये सब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आप देखेंगे नोयान अर्तगल को कहता है, एक अजीम जंगजू के साथ मुलाकात मेरे लिए बाइस मुसर्रत है, तुमको ये मालूम होना चाहिए। जिस पर अर्तगल कहता है, मुझसे तुम क्या चाहते हो? फिर नोयान कहेगा, और कुछ नहीं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती ताउन। हम मंगोल बड़ी एहतियात से अपने दोस्त और दुश्मन का इंतखाब करते हैं और हम अर्तगल को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। जिस पर अर्तगल कहता है, तुम मेरे दुश्मन तो हो सकते हो मगर दोस्त कभी नहीं। जिस पर नोयान कहता है, लोग कहते हैं कि तुम आसानी से नहीं मानते। नाज़रीन, फिर एक सिपाही नोयान को खबर देता है, कोई घुड़सवार फौज यहाँ आ रही है। जिस पर नोयान अर्तगल को कहता है, तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें तलाश भी कर लिया तो फिर अर्तगल कहता है, जब तक तुम्हारे जैसे कुत्ते मैदान जंग में आते रहेंगे हम फतेहयाब होते रहेंगे। फिर नोयान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, हर कोई मुख्तलिफ रास्तों से जाए और पीछे कोई निशानात बाकी ना छोड़े। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे दुदुर्गा कबीले में सबको खबर हो जाती है कि शाहीना शहीद हो गई। सब रोते हैं। हाइमा नूरगुल को कहती है, नूरगुल अपने आप को संभालो, तुम्हारी बीवी एक शहीद है। ये अजमत और एजाज इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह तुम दोनों जन्नत में इकट्ठे होंगे। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे गुलदारू और उसके साथी सराय खाने में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ जलती हुई लाशों को देखकर तैमूर कहता है, काफिर नोयान यही था। फिर गुलदारू कहता है, जब तक वो कातिल जिसने ये सब किया है जिंदा है, मुझ पर नींद हराम है। फिर गुलदारू जलती हुई लाशों में से एक अंगूठी निकालता है, जिस पर रोशान कहता है, ये मेरे आका का है। फिर सब जाबाजों पर सख्ता तारी हो जाता है। रोशान पागलों की तरह आग में हाथ डालता है और कहता है, उन्होंने मेरे आका को मार दिया। गुलदारू पर सख्ता हो जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब दुदुर्गा कबीले में दहली दमीर हाइमा खातून से कहता है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है ये आज पता चला मुझे, मगर मेरी किस्मत में अपने बच्चों को दफन करना लिखा था। अपने 2 बेटों के बाद मुझे अपनी बेटी को भी दफनाना था। जिस पर हाइमा कहती है, मेरा दिल कहता है, जहाँ आप लड़े जिंदगियाँ खोई खून गिराया, वो जगह हमारी नस्लों के लिए घर बनेंगे। दमीर भाई, हम खिजा देख चुके हैं, हमारी नस्लें बहार देखेंगी। जिस पर दमीर कहता है, हाइमा बहन आप ठीक कह रही हैं, मगर मैंने अपने आप को एक गहरे गड्ढे में दफना दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं आऊँगा। दूसरी जानिब खुशनोद सिपाहियों से पूछता है, और शहीदों का क्या हुआ? फिर वो बताते हैं, जिस जगह जंग हुई थी वहीं उनको दफना दिया जाएगा। सरदार, आज शाम नमाज जनाजे के बाद उनको दफन किया जाएगा। फिर खुशनोद कहता है, आरिफ जख्मियों का क्या हाल है? फिर आरिफ बताता है, हमने इलाज गाह को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। फिर खुशनोद कहता है, बहुत अच्छा, अल्लाह करे तुम लोगों की मेहनत रंग लाए। फिर खुशनोद सबको कहता है, जैसा कि आप जानते हैं हमने काई भाइयों के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। हम इनकी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हुए, हमने उनके जख्मों का इलाज किया। जिस पर एक शख्स कहता है, लेकिन आका हमारा क्या होगा? नाज़रीन, फिर सरदार खुशनोद कहता है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि उन लोगों का साथ दें। असल मसला ये है कि मंगोल हम पर भरपूर हमला करने आ रहे हैं, हमने उसका मुकाबला कैसे करना है? नाज़रीन, आगे आप देखेंगे नोयान के पास एक शख्स आता है और कहता है, आका सादुद्दीन ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। बाहर आने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन तमाम तुर्क कबीलों को आप पर चढ़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। जिस पर नोयान कहता है, अलाउद्दीन अपने आप को बहुत होशियार समझता है, आगे आने वाला वक्त हमारा है। कराबे चंगेज खान की औलाद ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे शाहीना की आखिरी रसूमात हो रही होती हैं। वहाँ गुलदारू और उसके जाबाज भी आ जाते हैं। गुलदारू हाइमा को कहता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने भाई को वापस नहीं ला सका। फिर गुलदारू अपनी माँ को अर्तगल की अंगूठियाँ देता है और कहता है, उन्होंने अर्तगल को शहीद कर दिया। ये सुनकर हलीमा चिल्ला चिल्ला कर रोती है। सब लोगों पर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं।
फिर खुशनूद गुलदारू को कहता है, बेटा ये कैसे हो गया? गुलदारू कहता है, मामू उन्होंने उसे जला दिया, उन्होंने सब लोगों को जला दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे मंगोलों ने अर्तगल को नहीं मारा, वो अर्तगल की आंखों पर कपड़ा बांध कर जा रहे होते हैं और सराय खाने से एक लड़की को भी उठा ले जाते हैं। नोयान कराबे को कहता है, अर्तगल सुल्तान अलाउद्दीन को सबसे बड़ा धचका होगा। अगर अर्तगल मेरी बात मान लेता है तो मैं अनातोलिया की सल्तनत इसके हवाले कर दूंगा, लेकिन इसकी डोरियां मेरे हाथों में होगी और हम अलाउद्दीन का तख्ता उलट देंगे। फिर एक सिपाही आकर खबर देता है, सरदार नोयान वो अर्तगल को ले आए हैं। फिर वो अर्तगल को बांध देते हैं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे दुदुर्गा कबीले में हलीमा बहुत गमज़दा होती है और कहती है, जब हम जाने लगे तो मैंने अपने शोहर को दुआएं दी थी तुमको कोई तकलीफ ना पहुँचे, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई बल्कि उसके जिस्म को जला दिया। जब तक हम अर्तगल का बदला ना लें हम आराम से नहीं बैठेंगे। जिस पर सरदार खुशनूद कहता है, वो सिर्फ मेरी बहन हाइमा का ही बेटा नहीं था, अर्तगल मेरा बेटा भी था। अगर मैं उसका बदला नहीं ले सकता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब मंगोल कमांडर अर्तगल को कहता है, अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो खाने के दौरान कोई मसला ना करना। अगर नोयान ने कुछ बुरा किया तो तुमको बहुत दुख होगा। फिर अर्तगल को नोयान के पास लाया जाता है। नोयान कहता है, खुश आमदीद अर्तगल, तो तुम हो वो बहादुर जिसने सलेबियों को शिकस्त दी, जो हलब के अमीर अब्दुल अजीज का दोस्त बन गया, जिसने सल्जूक सल्तनत के साथ खूनी रिश्ता जोड़ा और बगैर किसी खौफ के मेरे सिपाहियों का खून बहाया। जिस पर अर्तगल कहता है, तुम तो वो बेगैरत हो जो औरतों की इस्मत दरी करता है, शीर ख्वार बच्चों को कत्ल करता है और फिर उस पर ऐसे इतराता है जैसे बड़ा कारनामा किया हो। जिस पर नोयान कहता है, हम मैदान में लगी आग की तरह हैं, ऐसी आग जो कई दिन जलती रहेगी। हम अनकरीब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। चंगेज खान ने आधी दुनिया तो फतह कर ली, बाकी आधी हम करेंगे। इतने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत लाशें गिर गईं तो क्या है। नाज़रीन, फिर अर्तगल कहता है, तुम्हारी सल्तनत एक बेफल दरख्त की तरह है जिसको जल्द ही काट दिया जाएगा। तुम नाकारा और फरसुदा हो जाओगे। तुमने जुल्म के अलावा किया ही क्या है। ये सल्तनत एक पागल कुत्ते की तरह खुद को ही काट लेगी। जिस पर नोयान कहता है, मुझे यकीन है कि इन पागल कुत्तों की सल्तनत में तुम्हारी माँ हाइमा और तुम्हारा भाई गुलदारू और तुम्हारी बीवी हलीमा नहीं होगी। तुमने अपनी तरह एक जंगजू बीवी का इंतखाब किया है, उसने हमारे सिपाहियों को मारा और तुम्हारे मामू खुशनूद के कबीले में पनाह लेने में कामयाब हुई। मगर कोई मसला नहीं, सल्जूक सल्तनत की हलीमा सुल्तान शायद कुछ और दिन जिंदा रहे। अगर तुम हमारी दुश्मनी मोल लेना चाहते हो तो वो बिलाखिर इस बेरहम जंग में कुर्बान हो जाएगी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे चाहने वाले। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे गुलदारू हलीमा को अर्तगल की तलवार देता है और कहता है, आज के बाद ये तलवार तुम्हारे बेटे की होगी। दूसरी जानिब अर्तगल नोयान को कहता है, असल बात बताओ, जब मुझे मार सकते थे तो मारा क्यों नहीं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर नोयान कहता है, अर्तगल, एक ताकतवर जंगजू की जिंदगी की कीमत बाकी जिंदगियों से ज्यादा होती है। जिस पर अर्तगल कहता है, मगर मैं तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता बनकर आऊंगा नोयान। फिर नोयान कहता है, अगर तुम अपनी माँ, बीवी, तुम्हारे कबीले के बच्चों को खुशी और अमन से रहता हुआ देखना चाहते हो तो तुमको सच्चाई का सामना करते हुए हमारे साथ काम करना होगा। हमारे बनो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ फतूहात हासिल करो। जिस पर अर्तगल कहता है, बुज़दिलों की तरह लड़ना, शीर ख्वार बच्चों को कत्ल करना हमारे लिए फतह नहीं बल्कि शर्म की बात है नोयान। हम बावकार होकर लड़ते हैं। जिस पर नोयान कहता है, हमने देखा है कि तुमने कैसे सलेबियों को शिकस्त दी। हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं। आखिरकार सुल्तान अलाउद्दीन किसी भी वक्त मर सकता है। इस वक्त तुम उभर कर सामने आओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों और कबीलों की हिफाजत का एक मौका देता हूँ। या तो तुम मेरे साथ काम करो और हम दोस्त बन जाएं, या फिर हमारे बाकी दुश्मनों की तरह तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। फैसला लेने में कोई जल्दी ना करो। अभी इस खाने और शराब के मजे लो, बाकी बात सुबह करेंगे। जिस पर अर्तगल कहता है,
जब से मैं पैदा हुआ हूँ हम चंगेज खान की फौज से लड़ रहे हैं। एक एक करके मेरे सब प्यारे मरते गए, बशमूल मेरे भाई सारिम के। अब तुम मेरे साथ दोस्ती की बात करते हो। जब तक मैं जिंदा हूँ ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जिस पर नोयान कहता है, सारिम लाखों जंगजू में से एक बेहतरीन जंगजू और ज़हीन भी हमारे साथ शामिल होकर उसने जहानत का सबूत दिया। अब वो उक्ताई खान की तरफ से लड़कर अपनी शुजाअत के कारनामे दिखा रहा है। नाज़रीन, फिर अर्तगल कहता है, जैसे तुमको जंग लड़ना नहीं आती ऐसे ही झूठ बोलना भी नहीं आता। फिर नोयान कहता है, अर्तगल तुमको इस बात का जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। बहार के मौसम में सारे मंगोल आर्मी के साथ यहाँ आएगा और जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचो। जिस पर अर्तगल कहता है, मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, अगर तुम इस लड़की को मेरे साथ जाने दो। जिस पर नोयान अपने कमानदार को इशारे से कहता है, जाने दो। फिर अर्तगल को ले जा रहे होते हैं। अर्तगल एक सिपाही पर हमला करता है और उस सिपाही की छुरी गिर जाती है, जिसको अर्तगल उठाकर छुपा लेता है। नाज़रीन, ये था दूसरे सीजन के चौथे एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब अगली एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।